दोस्तों, लेविटिकस बाइबल की एक बुक है जिसमें साफ साफ लिखा है। इंग्लिश में सुन लो पहले। इफ अ मैन लाइज विद अ मेल एज विद अ वुमन, बोथ ऑफ देम हैव कमिटेड एन अबोमिनेशन, दे शैल बी पुट टू डेथ, देयर ब्लड इज अपॉन देम। यानी एक आदमी अगर एक दूसरे आदमी के साथ रिश्ता बनाता है जैसे रिश्ता एक औरत के साथ होता है, तो ये एक पाप है और उसे मार देना चाहिए। नाउ इसकी इंटरप्रिटेशन मेल रेप के लिए है, यानी एक आदमी दूसरे आदमी का रेप नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पाप है। पर कुछ पुराने गांव में इसको करा जाता है यूज लोगों के असली प्यार के अगेंस्ट, और कई बार इस घिनौने काम के लिए कुछ लोग यूज करते हैं डिमोनिक एंटिटीज का, जिसके बारे में हमारी आज की धमाकेदार मूवी है लेविटिकस। ये एक लव स्टोरी है जिसमें रायन और नियम नाम के लड़के एक खौफनाक जर्नी पे जाएंगे, जहाँ पे पूरी उनकी दुनिया और डिमोनिक एंटिटी उन्हें एक दूसरे से अलग करना चाहती है। रॉटन टोमेटोज पे ये मूवी 92% फ्रेश है और ये इस साल की सबसे धमाकेदार हॉरर मूवीज में से एक है। बिल्कुल ऑब्सेशन और बैकरूम्स मूवीज की तरह इस मूवी को भी इंडी फिल्म मेकर्स ने बनाया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव्स, जहाँ पे ड्रिल सिंपल है, आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चीजें आपके लिए फ्री है और मेरी बहुत हेल्प करती है, तो जल्दी से वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं लेविटिकस मूवी की एक शैतानी डिमोनिक कहानी। कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक रात के साथ। हम देखते हैं मार्नी को, जो पूल बंद होने के बाद घर जा रही थी, जब अचानक शावर अपने आप चल जाता है। वहाँ पे कोई नहीं था, पर मार्नी को दिखाई दे रही थी अपनी गर्लफ्रेंड। मार्नी कंफ्यूज हो जाती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शावर लेने लगती है कि तभी एक अनजान शक्ति मार्नी को नीचे खींच लेती है। मार्नी भागने की कोशिश करती है, खून से लथपथ हो जाती है, पर जो भी एंटिटी थी वो मार्नी को मार डालती है। सीन आता है कुछ टाइम आगे और हम मिलते हैं नेम और उसके दोस्त रायन से। ये दोनों कुछ टाइम से दोस्त थे और आज रायन सांप से खेल रहा था, जिससे नेम को घिना रही थी। यहाँ पे एक सिंबलिज्म है इस मूवी में। लेविटिकस की किताब में साफ साफ लिखा है कि जानवर जैसे मेंढक, उन्हें हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो जमीन पे रेंगते हैं। पर इस सीन में ऑलरेडी बाइबल को डिफाई करा जा रहा है, जहाँ पे सांप मेंढक को खा रहा है। दोनों दोस्त दिन पहुंचते हैं एक मिल पे और चोरी छुप के अंदर घुस जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे तोड़ा फोड़ी मस्ती करने लगते हैं और असल में ये स्कूल में इतने क्लोज नहीं थे। बहसबाजी हो जाती है और रायन नेम को मारने लगता है, पर इस हाथापाई के एंड में रायन नेम को किस करता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सिंस ये एक छोटा पुरानी सोच वाला गाँव था, तो ज्यादा आगे बात नहीं बढ़ सकती थी। घर जाते वक्त बातों से ये साफ था कि स्कूल में रायन नेम को इग्नोर करता है, वेल ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो उसे पसंद करता है। और घर जाने से पहले रायन सख्ती से मना भी कर देता है कि वो किसी को भी कुछ भी ना बताए। सीन आता है इस गांव के लोकल चर्च में, जहाँ पे रिलीजियस बातें सिखाई जा रही थी, गाने वगैरह भी हो रहे थे, और नेम की माँ आर्ली, जो एक बहुत बड़ी भक्त है, वो भी बड़े मजे से झूम रही थी। पर नेम इंटरेस्टेड नहीं था, उसे ज्यादा मजा आ रहा था रायन को ताड़ने में। चर्च के बाद नेम और आर्लिन रुके हुए थे और बातों से ये साफ था कि ये माँ बेटे बहुत ज्यादा क्लोज है। ये इस गाँव में रहने आए हैं क्योंकि नेम का पापा मर चुका है और आर्लिन को इस गांव की भगवान की भक्ति की जरूरत थी। वो दोनों दिन मिलते हैं रॉड से, जो एक और भक्त है, और उसके बेटे हंटर से, जो नेम की ही क्लास में पढ़ता है। ये दोनों आगे काम आएंगे। एनीवे, सब के बाद नेम फिर से रायन से मिल पे मिलता है। नेम अपनी माँ के बारे में बता रहा था कि कैसे वो स्पिरिचुअल एंटिटीज पे यकीन करती है, ऐसी एंटिटीज जो इंसानों की रक्षा करती है पर उन्हें दिखाई नहीं देती। पर नेम के लिए ये सब बकवास था। रायन पूछता है कि वो इस गाँव में क्यों आया, और बेसिकली वो नेम के मुंह से निकलवाना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, पर उनका फॉरबिडन लव अभी तक फॉरबिडन था। नाउ नेम थोड़ा खुश रहने लगा था। चर्च में भी उसका दिमाग रायन पे रहता था और स्कूल में भी। देन एक दिन वो आता है रायन के घर और बैकयार्ड में उसे मिलता है हंटर, जो रायन पे पत्थर मार रहा था बहुत जोर जोर से। इट्स लाइक वो वाला गुस्सा जो इंसान के अंदर से निकलता है जब वो अपने अंदर की बात को खुल के नहीं कह पाता, क्योंकि दिमाग में डर बैठा हुआ होता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी। इस पत्थरबाजी के बाद हंटर जाके रायन को किस करने लगता है और ये सब नेम देख लेता है। ऑब्वियसली उसका दिल टूट जाता है, पर रायन की पूरी गलती नहीं थी, सिंस वो और नियम रिलेशनशिप में नहीं थे। गुस्से में नेम भाग जाता है घर और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो एक इंसान उसे समझता था, उसने उसे धोखा दे दिया, और अब ताकि हंटर और रायन एक दूसरे के पास आ ही ना पाए, तो नियम चले जाता है हंटर के घर। हम मिलते हैं हंटर की बहन इजी से, जिसे दूर भेज दिया जाता है, जिसके बाद नियम रॉड और उसकी बीवी
को हंटर और रायन के रिश्ते के बारे में बता देता है। यहाँ से पूरी कहानी हो जाएगी डिमोनिक। नेक्स्ट डे हंटर को स्कूल से घर लेके जाया जाता है और उसे उसके मम्मी पापा खूब डांट मारते हैं। वहीं रायन के मम्मी पापा को भी ये बात पता चल गई थी और इसलिए नेक्स्ट डे रॉड चर्च में बुलाता है डिलीवरेंस हीलर को, जो एक ऐसा आदमी है जो लड़कों के अंदर से होमोसेक्सुअल डिजायर्स को खत्म कर सकता है, ऐसा उसका दावा था। हालांकि हंटर और रायन को इस सब पे यकीन नहीं था। जल्दी ही चर्च शुरू होता है और दोनों लड़कों को बिठा दिया जाता है हीलर के सामने। हीलर मंत्र पढ़ता है पर लड़कों को हंसी आ रही थी। हीलर के हिसाब से इन लड़कों को अपने अंदर की सारी गंदगी को आज ही निकालना होगा, कल नहीं, परसों नहीं, बिल्कुल आज ही। जिसके बाद वो जलाता है एक लाइटर और अचानक दोनों लड़के मंदहोश हो जाते हैं। हीलर पढ़ता है एक मंत्र, दी सन्स ऑफ एरन करके कुछ, और यहाँ पे मैं मूवी रोक के बताता हूँ कि एंटिटी कौन होने वाली है, क्योंकि मूवी में हमें ये नहीं बताया गया। दोस्तों, लेविटिकस किताब में एरोन था जो इजराइल का पहला हाई प्रीस्ट था। उसने एक खास दिन पे एक रिचुअल किया था जिसमें उसने बलि चढ़ाई थी 2 बकरों की। एक बलि चढ़ाई थी भगवान के लिए और दूसरी बलि चढ़ाई थी अजाजेल नाम के एक डीमन के लिए। अजाजेल एक खौफनाक नरक का डीमन है जो बकरे की तरह दिखता है। और अभी जब पिछली रात हंटर को उसके मम्मी पापा डांट रहे थे ना, तो इजी एक पजल के अंदर बकरे की तस्वीर बना रही थी, जिससे साफ हो जाता है कि इस मूवी के अंदर जो डिमोनिक एंटिटी है वो अजाजेल डीमन है। अजाजेल के पास लोगों को मारकर खून निकालने की ताकत होती है, उन्हें उड़ाकर दूर फेंकने की ताकत होती है, और यही सारी चीजें हम मूवी में भी देखते हैं, जिससे एंटिटी के नाम का और ज्यादा ठोस सबूत मिल जाता है। एनीवे, बैक टू मूवी। रिचुअल के वक्त हंटर और रायन पागलों की तरह कांपने लगते हैं और उन्हें बहुत सारे सीजर्स आने लगते हैं, जैसे वो ऑलमोस्ट मर जाएंगे। ये सब नेम भी देख रहा था एंड सिंस वो रायन से प्यार करता है तो उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। रास्ते में नेम और आर्लीन इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। अगले दिन स्कूल में रायन के बारे में सबको पता चल चुका था और इसलिए उसे बाकी स्टूडेंट्स बुली कर रहे थे, उस पे मरे हुए मेंढक फेंक रहे थे। सिंस नेम को बुरा लग रहा था तो वो आज रायन से जाकर मिलता है स्टोर में। हालांकि रायन नेम से बात करने को रेडी नहीं था। उसके हिसाब से वो नेम को खतरे में नहीं डालना चाहता, तो बेहतर यही होगा कि रायन और नेम अब से एक दूसरे से ना मिले। सिंस आर्लीन भी वहीं पे थी तो रायन भाग जाता है। नेम स्टिल हार नहीं मानता, वो जाता है रायन के घर पर। आज वो देखता है कुछ डिमोनिक। रायन किसी से बात कर रहा था पर नेम को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रायन उस इनविजिबल एंटिटी के साथ बाहर चले जाता है और नेम उसका पीछा करते करते आ जाता है एक स्केटिंग रिंग पे। वहाँ पे नेम देखता है कि रायन किसी के साथ फोटो बूथ में है, फोटो खिंचवा रहा है। फोटोज जब बाहर निकलती है तो नेम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रायन बिल्कुल अकेला था और वो ऐसे पोज दे रहा था जैसे वो किसी को किस कर रहा हो। तभी अंदर से शोर आता है और देखने पे नियम की रूह कांप जाती है, क्योंकि रायन को वो डीमन पकड़कर बुरी तरीके से मार रहा था। डीमन नियम को भी दूर उठाकर फेंक देता है और अब रायन भागता है अपनी जान बचाकर। उसके पूरे शरीर पे घाव आ गए थे। नियम उसे रोकता है पर रायन चिल्ला पड़ता है, क्योंकि उसे नियम से डर लग रहा था। उसके हिसाब से उसकी ये हालत नियम ने करी है और हम समझ जाते हैं कि वो जो डीमन है वो रायन को मारने के लिए नियम के रूप लेकर आया है। इसलिए ही मूवी की शुरुआत में मार्नी को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही थी, जबकि वो डीमन था। रायन नियम पे गुस्सा कर कर भाग जाता है और नियम भी समझ जाता है कि कुछ तो डिमोनिक पंगा है। बात को इन्वेस्टिगेट करने नियम जाता है हंटर के पास। वो पूछता है डिमोनिक हीलर के बारे में और हंटर के हिसाब से वो हीलर काफी टीनेजर्स पे ये रिचुअल कर चुका है और उनके अंदर से होमोसेक्सुअल डिजायर्स को खत्म कर चुका है। वो लड़के और लड़कियां शादी कर कर बच्चे कर कर खुश रह रहे हैं। नियम पूछता है कि वो रिचुअल हंटर पे काम किया हो तो, पर हंटर के हिसाब से हर रात उसके पास आता है रायन और उसके ऊपर चीजें फेंक के मारता है। पर ये बात साफ थी कि वो रायन नहीं डीमन है जो हंटर के भी पीछे है। नाउ यहाँ पे जो हंटर ने बातें करी है उन्हें आप याद रखना। देन उस रात नियम घर नहीं जाता, वो गैस स्टेशन पे ही रुकता है हंटर पे नजर रखने के लिए। और थोड़ी देर में नियम देखता है कि हंटर के पास कोई आ गया है और वो उसे पत्थर मार रहा है। पत्थर मारते मारते अचानक हंटर उस डीमन को किस करने लगता है और नियम ट्राई करता है उसे रोकने की, पर गेट लॉक था। डीमन हंटर को जल्दी ही हवा में उड़ाकर मारने लगता है और वो एंड में उसे अंधेरे में ले जाकर बुरी तरीके से मार डालता है। नेम कुछ भी नहीं कर पाता। वो अगले दिन जाता है पुलिस स्टेशन और वो सारी कहानी बता देता है पुलिस को। पुलिस बुलाती है एक साइकेट्रिस्ट को जो नेम से सारी कहानी पूछती है पर उस पर यकीन नहीं करती। साइकेट्रिस्ट को लग रहा था कि नेम को मेंटल प्रॉब्लम्स है सिंस उसका पापा मर गया है और वो अपनी माँ के साथ यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। पर सिंस नेम को रायन की जान बचानी थी तो वो डेस्परेट होकर बता देता है
अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से और कैसे वो रायन के लिए फील करता है और नहीं चाहता कि वो मारा जाए। साइकेट्रिस्ट समझती है ये सब, पर वो गलती ये कर देती है कि वो जाके सब कुछ बक देती है नियम की भक्तन माँ को। पूरे रास्ते आर्लीन देन अपने बेटे से बात नहीं करती और वो सीधा नेम को ले जाती है डेमोनिक हीलर के पास। नेम समझ जाता है कि उसकी माँ भी अंधभक्त है और अपने बेटे की सेक्सुअलिटी को एक बीमारी समझती है। नेम का दिल टूट जाता है, पर देन दो आदमी आकर नेम को पकड़ कर ले जाते हैं। उसे कमरे में बंद कर हीलर डीमन को छोड़ देता है उसके ऊपर भी। और यहाँ से सीन आता है हंटर के फ्यूनरल पे, जहाँ पे नेम पूरा डिप्रेस था और वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर रहा था। वो बाहर चले जाता है और मिलता है रायन से, पर रायन बिना कुछ बोले उसे किस करने लगता है एंड देन वो डिमोनिक बनकर नियम को मारने लगता है। भयंकर लड़ाई हो जाती है और नायम बड़ी मुश्किल से भागकर पहुंचता है वापस भीड़ के पास, जहाँ पे उसे असली रायन दिख जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी भी जान खतरे में है। नियम भागता है पर रायन उसके पीछे आता है। वो समझ गया था कि नियम को भी श्राप दे दिया है और रायन के साथ साथ इजी भी आती है नायम को संभालने। वो जानती थी सबके बारे में। इजी दोनों को अपने साथ ले जाकर बताती है कि कुछ टाइम पहले इस टाउन में दो लड़कियों को उस हीलर ने ट्रीट किया था और फिर उनमें से एक लड़की पूल में मारी गई थी। वो लड़की थी मार्नी, पर मार्नी की गर्लफ्रेंड जेसिका जो अभी भी जिंदा है, वो पूरे टाइम एक अस्पताल में रहती है। इजी के हिसाब से वो डीमन सिर्फ तभी हमला करता है जब विक्टिम अकेला हो और इसलिए जेसिका हॉस्पिटल से घर जाती ही नहीं। ना अगर नेम और रायन को बचना है इस डीमन से तो उन्हें जेसिका से मिलना होगा। तो वो पकड़ लेते हैं लोकल बस और पहुंचते हैं हॉस्पिटल। जेसिका पहले तो बात नहीं करती, पर जब पता चलता है कि इन दोनों लड़कों को श्राप दे दिया है तो वो बताती है थोड़ी सच्चाई। ये डीमन हमेशा उस इंसान की तरह दिखता है जिस डीमन से आप प्यार करते हो सबसे ज्यादा, और वो कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की, बेस्ट फ्रेंड, मम्मी, पापा, मूवी स्टार, कोई भी। यानी ये डीमन सिर्फ होमोसेक्सुअल कपल्स को टारगेट नहीं बनाता, पर जो वो डिमोनिक हीलर है ना, वो इस डीमन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली इस बात को ऐसे समझो, अगर एक लड़का किसी दूसरे लड़के से प्यार करता है तो श्राप लगने के बाद वो डीमन लड़के को मार डालेगा। अब इससे होगा ये कि जिंदा रहने के लिए वो लड़का किसी से प्यार करेगा ही नहीं, क्योंकि वो लड़की से प्यार कर नहीं सकता, उसे होगा ही नहीं, और लड़के से करेगा तो वो मारा जाएगा। नाउ सिंस लड़का किसी से प्यार नहीं करेगा तो वो जिंदा रह सकता है डर डर कर, और इस बात का इस्तेमाल कर कर वो हीलर ये गाना गा रहा है कि भाई देखो मैंने बच्चों की बीमारी का इलाज कर दिया। यही बात अभी हंटर ने नेम को भी बताई थी कि हीलर के इलाज के बाद कुछ लड़के शादी कर कर खुश हैं। वेल सीधी सी बात थी कि वो लड़के खुश नहीं है, वो मजबूरन बिना प्यार की शादी में रह रहे हैं ताकि डीमन आकर उन्हें मार ना डाले। बेसिकली मूवी के अंदर होमोफोबिया को शैतान में बदल दिया है, जो मास्टरमाइंड प्लान था। नाउ बैक टू मूवी। जेसिका बताती है कि डीमन से तभी बचोगे जब हमेशा आसपास कोई इंसान होगा। उस डीमन को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, और अगर नेम और रायन एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनकी जान पे खतरा होगा। बेहतर यही होगा कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार को नष्ट कर दे और लाइफ में मूव ऑन कर जाए। ये सब बोलते बोलते जेसिका हाइपर हो जाती है, उसे सिक्योरिटी अपने साथ ले जाती है और लड़के जाते हैं घर। बस में जाकर रायन चढ़ जाता है पर नेम रह जाता है, और इतने में उसे देखने लगता है डीमन। डीमन आता है नेम को मारने, पर सही टाइम पे दरवाजा खुल जाता है और डीमन गायब हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह पा रहे थे, वरना वो डीमन आ जाएगा। नाउ घर जाते वक्त वो दोनों बस में काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और बेसिकली बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा प्यार में है। नेक्स्ट डे स्कूल में नेम रायन को देखता है स्टोर रूम में जाता हुआ, पर नेम नहीं जाता पीछे पीछे, ये सोचकर कि वो डीमन होगा। पर देन स्टोर रूम से बाहर निकलता है रायन, जिसके कान को उस डीमन ने बुरी तरीके से काट डाला था। यानी जो अंदर गया था ना, वो रियल रायन ही था, और अब ये दोनों नहीं समझ सकते कि कौन असली है और कौन डीमन। इस हादसे के बाद नेम रायन को मिलकर बोल देता है कि वो वापस शहर चले जाएगा और रायन को अब उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और डर डर कर अपनी जिंदगी बिता देंगे, पर रायन मना करता है। उसके हिसाब से फ्यूचर में वो डीमन फिर से वापस आ जाएगा उस इंसान का रूप लेकर, जिससे ये दोनों फ्यूचर में प्यार करेंगे। और अगर इस डीमन को किसी का रूप लेना ही है तो रायन चाहता है कि ये डीमन नेम का रूप ले, ना कि किसी फ्यूचर अनजान इंसान का। ना उस रात इजी इन दोनों लड़कों की मदद करने के लिए इन्हें ले जाने लगता
लगती है वापस डिमोनिक हीलर के पास, पर इजी इन दी एंड ऐसा नहीं करती। वो गाड़ी रोक देती है खाली जगह पे और बताती है कि सतरंगे प्यार के चक्कर में उसका पापा कल घर छोड़कर चले गया और अब इजी को बदला चाहिए था और इसलिए उसने बुला लिए थे गुंडे। यहाँ पे इजी रायन को बता देती है कि नेम ही वो लड़का है जिसने रायन और हंटर की सच्चाई खोली थी मम्मी पापा के सामने, और ये सुनकर रायन का दिल टूट जाता है। देन गुंडे आ जाते हैं और रायन को मारने पीटने लगते हैं, पर इससे पहले गुंडे नेम को मार पाते रायन इजी की गाड़ी चुरा लेता है। वो नेम को भगा कर ले जाता है अपने साथ, पर वो पूरे रास्ते कुछ भी बात नहीं करता। उसे घर पे छोड़ने से पहले रायन साफ बोल देता है कि अब जब भी नेम को रायन दिखेगा तो वो 100% डीमन होगा, क्योंकि रायन कभी भी नेम के पास नहीं आने वाला। इस ब्रेकअप के बाद नेम डिप्रेस्ड हो जाता है, पर सारी अच्छी चीजें याद करने लगता है। एंड देन रात को वो डीमन उसके पास आकर उसे बुरी तरीके से डराने लगता है। नेम सोता है अपनी माँ के पास जाकर, और सुबह जब आर्लीन कमरे में नहीं मिलती तो नेम डर जाता है। वो अपनी माँ को जाके बोलता है कि हर टाइम उन्हें साथ रहना होगा वरना वो डीमन उसे मार डालेगा। आर्लीन हालांकि अपने बेटे की बात नहीं सुनती। उसके हिसाब से नेम के होमोसेक्सुअल डिजायर का ये सब नतीजा है, और अगर वो खत्म हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देन नेम जब स्कूल से घर आ रहा था तो डीमन आ जाता है उसका पीछा करने। वो भागता है जान बचाकर, पर डीमन दूसरी तरफ से भी आ रहा था। बचते बचते वो घर पहुंचता है, पर डीमन आकर खिड़की से उसे घूरने लगता है। जल्दी ही दरवाजे पे होती है जोर की धम धम। नेम भागता है पीछे के गेट से बाहर, पर वहां पे आ जाता है रायन। वो गेट खुलवाने लगता है, पर नेम रिलक्टेंट था क्योंकि वो नहीं जानता कि ये डीमन है या असली रायन। पर जो ये डीमन था ये बहुत मैनिपुलेटिव था, जो नेम को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर पास ले आता है। एंड देन जाली तोड़कर नियम का सर पकड़कर उसकी खोपड़ी से बाल खींच लेता है। नियम भागता है जान बचाकर, और डीमन आ जाता है घर में। एंड में डीमन नियम को पकड़कर उठा उठाकर मारने लगता है। डीमन से लड़ते हुए नियम उस पे ब्लेड, कैंची सबसे हमला करता है, पर डीमन पे फर्क नहीं पड़ता। वो अपना शैतानी हाथ नियम के गले में घुसाने लगता है, ऑलमोस्ट अंदर डालकर वो उसे मार डालता है। पर एंड टाइम पे नियम जला देता है एक लाइटर, और दोस्तों आग से डर के वो डीमन दूर हटकर कांपने लगता है। यानी इस डीमन की कमजोरी थी आग। नियम नाव घर से भाग जाता है और पहुंचता है स्टोर में, और वहां पे लोगों से पूछने पे किसी को वो डीमन नहीं दिख रहा था। नियम भीख मांगने लगता है कि प्लीज बस एक बंदा उसके साथ रह लो, पर कोई ऐसे नहीं रहने वाला, आप भी जानते ही हो। इसके बाद डर के नियम एक बाइक चुराकर दूर भाग जाता है जंगल में मिल के पास, और वहां पे वो टकरा जाता है रायन से। एक पल के लिए लगता है कि ये असली रायन होगा, पर ऐसा नहीं था। डीमन पत्थर उठाकर नियम को मारने की कोशिश करता है। नियम भागता है और जाकर घुसता है मिल में, पर डीमन वहां पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे बुरी तरीके से पकड़ पकड़ कर पीटने लगता है। और दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नियम अपने अंदर से प्यार को रायन के लिए खत्म नहीं कर रहा था, इवन डर के साथ भी। अपने उस प्यार की फीलिंग से एक पल के लिए नियम डीमन को भी शांत कर देता है। एंड देन वो डीमन को आग से जलाकर दूर हट जाता है। थोड़ी देर में ही अकड़कर डीमन दोबारा हो जाता है खड़ा, पर इस बार नियम मिल में ही आग लगा देता है। डीमन आग में चिल्लाने लगता है और नियम कूद जाता है बाहर। एक फाइनल कोशिश कर डीमन ट्राई करता है आग से बचने की, पर नियम जाकर आखिरी रास्ता भी बंद कर देता है। डीमन चिल्ला चिल्ला कर प्रॉबेबली बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, और नियम अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रू रहकर, ना डर कर, उस डीमन को आज रात के लिए हरा देता है। नाउ नेक्स्ट डे मिल पे अथॉरिटीज आ जाती है, और नियम के साथ उसकी माँ भी थी, जहाँ पे फाइनली नियम अपनी माँ को बता देता है कि ये जगह शैतानी है और कोई चीज उसके पीछे है जो उसे मार डालेगी। पर दोस्तों आर्लीन ऑलरेडी सब कुछ एंटिटी के बारे में जानती थी। उसके हिसाब से हर इंसान के जिंदगी के अंदर थोड़ा डर होना चाहिए, और अगर उस डर की वजह से नियम ठीक हो जाएगा, एक दिन लड़की से शादी कर बच्चे कर खुश रहने लगेगा, तो उसकी लाइफ सुधर जाएगी। और फिर क्या था, ये सुन के नियम जब समझ जाता है कि उसकी माँ उसे अपने अंधविश्वास के सामने कभी नहीं अपनाएगी। फिर क्या था, जब रास्ते में आर्लिन और नियम गैस स्टेशन पे रुकते हैं तो नियम घर छोड़कर भाग जाता है। वो पहुंचता है बस स्टेशन, जहाँ पे मिलता है रायन, असली वाला। नियम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, पर पास जाने पे जो डर रायन के चेहरे पे था, उससे ये साफ था कि उस डीमन ने उसकी जिंदगी भी नरक बना दी है। हालांकि जब वो दोनों आमने सामने थे तो उन्हें एक दूसरे को पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। उनकी आंखों में वो प्यार आ जाता है जो उस डीमन के डर के अंदर कभी भी नहीं हो सकता। दोनों फाइनल सीन में चले जाते हैं शहर की तरफ, और रास्ते में वो डीमन स्टिल इन दोनों का पीछा कर रहा था। पर मूवी क्लोज हो जाती है ये बात के साथ कि उस डीमन का काम है इनको अकेला कर इन्हें डरा कर इनके अंदर से प्यार को खत्म करना। तो ये दोनों अपने प्यार को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि वो डीमन पास आने
देखने से पहले ही 2 बार सोचेगा, जिसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये था पूरा रीकैप लेविटिकस मूवी का, और जैसी इसकी स्टोरी लाइन थी वो बस धमाकेदार थी। इतनी अच्छी तरीके से बाइबल के वर्सेस को सिंबलाइज किया है मूवी के अंदर, तो मजा आ गया। मूवी मस्ट वॉच है और मैं इसे दे रहा हूँ 8.5 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है, क्या रेटिंग सही है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ कैरिश और आप देख रहे हो मोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सपोर्ट आपकी तरफ से फ्री है और मेरी बहुत हेल्प करता है। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और मैं इंस्टा पे सबका पर्सनल रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।